नमस्कार दर्शक मित्रों, नारी टू नारायणी एपिसोड में मैं उषा चाड़ावाला आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। नारी टू नारायणी एपिसोड में हम ऐसी महिलाओं से रूबरू कराते हैं कि जिसमें से हम कुछ मोटिवेशन ले सके और कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करें। दर्शक मित्रों, कहते हैं ना कि एक एक बूंद मिल के सिंधु बनता है, एक एक बिंदु मिलके सिंधु बनता है, एक एक कण मिलके मन बनता है और एक एक क्षण मिलके ये जीवन बनता है और जिंदगी मिलती है। और ये जीवन में हर एक क्षण का उपयोग करना चाहिए और जीवन में हम ऐसे काम करके जाए कि दुनिया हमें याद रखे। कुछ हमारे लिए तो करते ही हैं हम, मगर कुछ समाज के लिए भी कीजिए। हाँ, हमारा परिवार पहली बात है कि परिवार, फैमिली, बच्चे हमारे पहला प्रेफरेंस है। फिर भी जो कोई टाइम बचता है, बीच में कुछ होता है, तो हमें ज़रूर समाज उपयोगी काम करना चाहिए। अपना ही ख्याल करके जिए तो हम क्या जिए। जिंदा दिली का तकाजा है, औरों के लिए भी जिए। और ऐसी ही सोशल वर्क करने वाली समाज सेविका कुछ अच्छे काम करती है, उसको हम आज रूबरू कराते हैं। वो है श्रीमती कविता अग्रवाल जी। कविता जी, आपका विकलांग स्टूडियो में नारी टू नारायणी एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें यहाँ बुलाया मुझे, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से अभिवादन करती हूँ। थैंक यू। कविता जी, आप काफ़ी सोशल वर्कर है। आपको बचपन से ही ये शौक था कि मैं समाज की सेवा करूं, समाज का काम करूं, कुछ था? बिल्कुल उषा जी, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। अच्छा? मैं शादी के पहले भी युवती मंडल वगैरह में भी बहुत काम कर चुका हूँ। मुझे मेरे फादर से मिला है ये। मेरे फादर एक बहुत बड़े सोशल वर्कर रह चुके हैं। हाँ, तो आपके ब्लड में ही है। अच्छा। तो क्या करते थे बचपन में आप? बचपन में जैसे समाज सोसाइटी में भी कुछ गणपति वगैरह के प्रोग्राम्स रहेंगे तो वो पूरे सोसाइटी को जमा करना, वहाँ प्रोग्राम्स कराने, समाज की गर्ल्स के लिए प्रोग्राम्स करवाने, अलग अलग प्रोग्राम्स करवाने, उनके लिए स्पोर्ट्स से लेके तो सोशल वर्क के हिसाब से कहीं भी कुछ भी एक्टिविटीज़ करते थे। अच्छा। और आपके फादर सोशल वर्कर थे? हाँ, समाज में मेरे फादर बहुत सोशल वर्कर थे। थोड़ा दहेज प्रथा वगैरह से बहुत खिलाफ थे मेरे फादर। उनको ऐसे गरीब कन्याओं को जमा करना, उनकी शादी करवाना, समाज के अच्छे लोगों से सबसे मिलके जमा करके पूरे प्रोजेक्ट्स करना, ऐसे बहुत पिछड़ी हुई लड़कियों की शादी करना जिनके ऐसी समाज में कंडीशन आ जाती थी कि लड़कियाँ आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती थी कि मेरे फादर के पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं करना है शादी। तो ऐसे परिवारों को पापा बहुत सपोर्ट करते थे और उन लोगों के खुद भी कन्यादान पे बैठ के मेरे पापा ने कम से कम 17 से 18 लड़कियों की शादी खुद ने की है। ये तो सच बात है कविता जी। हमारे समाज में वो दहेज का दूषण है ना, तो वो बहुत गलत है। इससे तो आपके फादर ने तो उस जमाने में दहेज के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, तो मैं तो उनको प्रणाम करती हूँ। 1988 में उषा जी मैं बताऊंगी, हमारे समाज का पहला 101 कन्या और 101 लड़के का सामूहिक विवाह मेरे फादर ने अपनी टीम बना के किया था। 1988 की बात है। बहुत अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज का पहला ये आयाम हुआ था जब से उनको ये अवार्ड दिया गया समाज से कि सामूहिक विवाह के प्रणेता मुरलीधर जी पटवारी। और दहेज विरोधी काम करना और कन्याओं को सेटल करना, ये भी एक ईश्वर का ही वरदान है और ईश्वर ने निमित्त बनाया। इतना अच्छा काम करे आपके फादर ने, तो आप तो काफ़ी उसमें से प्रेरणा मिलती है। उन्हीं से सब प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा। तो आप कौन से समाज से हैं? हम लोग अग्रवाल समाज से, मारवाड़ी समाज से बिलोंग करते हैं हम लोग। हमारा मारवाड़ी समाज में हम लोग अग्रवाल कास्ट के। अच्छा, तो मारवाड़ी समाज में दहेज प्रथा है? बहुत ज़्यादा थी। अभी तो उषा जी ऐसा है, सामने से डिमांड वगैरह नहीं, तो इंटरनली अभी भी बहुत चीज़ चल रही है। लेकिन आजकल जो बच्चों का एजुकेशन हुआ है ना, पढ़े लिखे लड़के जो हो रहे हैं ना, वो इस चीज़ के खिलाफ करके थोड़ा समाज में सुधारा पहले से बहुत आया है। लड़कियों का भी एजुकेशन बढ़ गया है, बच्चों को क्वालिटी चाहिए।
पेरेंट्स को भी आजकल और आजकल तो गवर्नमेंट भी काफी कड़क हो गई है, बिल्कुल कड़क है, हाँ, ओपन हाँ, और आज के बच्चे भी इतना अच्छा समझदार हो गए, वो तो काफी सराहनीय है। बिल्कुल लाइफ कंपेनियन ढूंढना उनको अभी अपने लेवल के हिसाब से बच्चे ढूंढते हैं, उससे बहुत चेंज आया। ऐसे ही दहेज प्रथा की नाबूदी होती जा रही है, ये हमारी स्त्रियों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। और आपके फादर ने तो 10 दशक पहले ये काम किया, तो वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप शादी के बाद सूरत आए, हाँ जी, ठीक है, तो वहाँ का माहौल और सूरत का माहौल, आकर आपने सोशल काम कैसे चालू किया? बहुत कठिन था उषा जी। मेरा परिवार, मेरे मतलब फादर पियर के साइड का परिवार एकदम पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाला, और ससुराल एकदम हमारा हरियाणा के जगह के लोग सब जो एकदम बहुत कंजर्वेटिव, हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ जैसे लड़कियों को इतनी चांस ही नहीं देते। जैसे मेरे फादर इन लॉ ने अपनी बेटियों को कभी बाहर बालकनी में नहीं खड़े रहने दिया, उस घर में मैं आई जैसे, तो बहुत तपस्या करनी पड़ी। लेकिन शुरुआत मैंने अपने घर से की। मेरे जिठानी देरानी के बच्चे, उनको स्कूल के प्रोजेक्ट करके देना, उनको स्कूल में फिर गोल्ड मेडल मिलता था, सिल्वर मेडल मिलता था, तो मेरी कदर होने लग गई, मेरी वैल्यू होने लग गई परिवार में। फिर मैंने शुरू किया सोसाइटी में, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके मैंने परिवार को पहले कॉन्फिडेंस में लिया। मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ शुरू से थे, लेकिन परिवार को पहले कॉन्फिडेंस में लिया, फादर इन लॉ मदर इन लॉ को लिया, उसके बाद मुझे थोड़ी बाहर निकलने की इजाजत मिली। देखो दर्शक मित्रों, इनकी बात सुन के तो लगता है इसमें काफी समझने लायक बात है कि शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है। शुरुआत में नारी शब्द ही ऐसा है कि शुरुआत का उसका ना शब्द है ना, तो नाना नाना होता है, और री दूसरा अक्षर री है, रिहर्सल रिएक्ट, तो नारी परिपूर्ण हो जाती है। तो हमें भी बहनों ऐसे संघर्ष से, कुछ ऐसे कंडीशन से घबराना नहीं चाहिए, अपना कार्य चालू रखना चाहिए। आप तो इतनी समाज सेवा करके अपने डैडी के साथ काम करके आई थी और अपने परिवार को संभाला और शुरुआत की, तो उन लोगों का फिर तो काफी सपोर्ट रहा होगा। बहुत सपोर्ट रहा उनका, काफी रहा। यानी बाद में तो ऐसे हो गया कि अच्छा तुम्हें ये भी आता है, अच्छा तुम्हें ये भी आता है, अच्छा तुम ये भी कर सकती हो, तो वो लोग भी खुश होते थे। और मेरे साथ सबने ज्वाइन कर लिया कि हाँ हम भी तेरे साथ कुछ ना कुछ, आज वृद्धाश्रम में जाके एक्टिविटी कर रहे हैं, नारी संरक्षण में जाके एक्टिविटी कर रहे हैं, स्कूल के लिए गर्ल्स के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग को इतनी प्रेरणा मिलती थी क्योंकि उन्होंने कभी ये सब किया नहीं था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, मुझे पूरा सपोर्ट मिलने लगा था। तो आप तो बहुत खुश होते हो? बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे ऐसा लगता था मेरे परिवार के कारण, मेरे और सारे परिवार, सोसाइटी, सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत सारा काम किया। उषा जी आप भी मेरी प्रेरणा स्रोत हो, आपके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपके साथ बहुत किया है। आपने तो, आपका तो बहुत देख के आपके पद चिन्ह पे चलने की हमने कोशिश की है। सूरत में आप भी एक मेरे आइडियल हो, आपने मुझे बहुत सिखाया उषा जी, इसलिए आपका भी मैं बहुत दिल से अभिवादन करती हूँ कि आपके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जानती हूँ कि आपने काफ़ी समाज के लिए काम किया, काफ़ी संघर्ष किया, और मैं मेरे दर्शक मित्रों को भी यही बताना चाहती हूँ कि संघर्ष होने के बावजूद भी आज समाज सेवा की इतनी ऊंचाइयां कविता जी सर कर रही है, बहुत अच्छी बात है। आप तो कुछ अग्रवाल समाज में भी कुछ लीडरशिप ली थी आपने, ये भी मुझे पता है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल उषा जी, मेरे दर्शक मित्रों को दिखाइए, बताइए। हमारे अग्रवाल समाज में अग्रसेन भवन जो सिटी लाइट में है, उसमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत कुछ है करने के लिए। तो 2006 में वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी मैं उसमें पार्ट लेती थी, वहाँ भी मैंने बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह लाए। उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ कोई महिला मंडल नहीं है, और वो इतना बड़ा बैनर है कि वहाँ बहुत महिलाओं को चांस मिल सकता है। तो लिटरली एक एक लेडी से कन्वेंस कर करके, एक एक फॉर्म जमा करके मैंने 50 लोगों से महिला मंडल शुरू की थी। आज हमारी महिला मंडल 1000 मेंबर्स की है उषा जी। वाह वाह वाह, उसमें भी कांग्रेचुलेशन यार कविता जी, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। 5 साल तक मैं उसमें प्रेसिडेंट रही उषा जी, 5 साल तक। अभी हमने हर साल का क्राइटेरिया बनाया, हर साल प्रेसिडेंट चेंज होती है, तो उसमें मैंने 5 साल तक काम किया। तो ऐसे ही लेडीज को यही मोटिवेट किया कि पहले आपका घर संभालोगे, जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास है हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो उसमें हम लोग जैसे जयपुर फूड वगैरह के प्रोग्राम्स करे हमने। अभी गए महीने हमने फरवरी में विकलांग 21 जोड़ों का हमने सामूहिक विवाह कराया, हर साल हम करा रहे पिछले 3 साल से। और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज, सेमिनार लेडीज़ के लिए, मम्मी और बेबी का हमने सेमिनार्स किए, जिसमें माँ और बेटी प्रेगनेंसी से मेनोपॉज के सेमिनार्स किए। बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाने के काम करते हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स हम उसमें करते हैं। तो समाज की बहुत लेडीज़ हमारे साथ जुड़ गई है।
तो आपने तो अग्रवाल समाज में महिला मंडल की शुरुआत की, काफ़ी अभिनंदनीय है। एक बार शुरुआत होती है तो फिर कारवां आगे आगे चलता ही जाता है। आपने काफ़ी कोशिश की सफलता पाने के लिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सच बात है। तो आज जो अग्रवाल समाज का महिला मंडल इतना एक्टिव है और अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ये देखकर आपको क्या होता है? उषा जी, ये आपने मेरे दिल का क्वेश्चन पूछ लिया। मैं नहीं जानती हूँ मतलब क्या होता है। जैसे वहाँ जाती हूँ तो ऐसा लगता है मैं ये इतने हजार बच्चों की एक माँ हूँ। मेरी ममता है उस महिला मंडल से कि हर एक प्रोजेक्ट होता है और कुछ नाम हमारा इंटरनेशनल मतलब नेशनल तक हम लोगों की महिला मंडल का नाम आता है। अभी फेसबुक वगैरह पे हमारे 10 लाख फॉलोवर्स है, समझ लो आप, इतना ज़्यादा नाम हो गया है। तो बहुत दिल में तसल्ली मिलती कि कहाँ वो दिन था जब एक एक स्कूटर पे जाके मैंने एक एक फॉर्म जमा करके महिला मंडल शुरू की थी। और ये एनजीओ में आपके साथ उषा बहन मैंने काम किया था, आपसे बहुत सारा सीखा था। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हूँ और 20 साल से उसमें काम कर रही हूँ, 10 साल से मेरी महिला मंडल में कर रही हूँ। आप जैसे प्रेरणा स्त्रोत्र बहुत सारे मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। खून में तो पापा से मिला, लेकिन आपकी जैसी सखियों के साथ रह के मैं आगे बढ़ी। अच्छा, सच बात है। तो एक एक फॉर्म एक एक मेंबर जमा करके शुरुआत की, देखो ये भी कितना है। अगर शुरुआत में आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी 5-10 महिलाओं के साथ क्या करें, ऐसा सोचकर अगर आप बैठ जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन पापा का खून था ना मेरे अंदर कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कहा कहते हैं ना, नारी तो चाहती है वो कर सकती है, नारी बिगाड़ सकती है, नारी बना सकती है। तो हमने हमारे अंदर ये भावना रखी कि नारी बना सकती है। हाँ, वो है ना, भगवती कुमार शर्मा ने गुजराती में कहा है, नारी धरी शकल विश्वतनी अनन्य, नारी वड़े ज मनुज जाते सदैव धन्य, सर्जे घड़े और छाई अर्पे, नारी स्वयं विभूतनु रूप अनन्या। सचमुच नारी कोमल है, कमजोर नहीं है। नहीं है, सच बात है ना? एकदम सही बात है, बिल्कुल मानते हैं चीज अपन, बिल्कुल उषा जी। बिल्कुल नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें ईश्वर ने इतनी शक्ति प्रदान की है हमें। हाँ जी, एक कुदरत का वरदान है। तो अगर प्लेटफॉर्म मिले, किसी को बहुत इजीली प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सही बात है, तो वो कर सकते हैं। मगर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, फिर भी वो धुंध निकालती है। सही, वो ही बोलना चाहती थी मैं कि प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। और शुरुआत हमारे घर से करो, धीरे धीरे करो, लिमिट के अंदर करो। कोई भी काम करो, लिमिट क्रॉस मत करो कि लोग हमारे ऊपर अंगुलियां उठाए। हाँ, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हाँ, मगर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। हमें स्वतंत्रता मिलनी है, हमें काम करना है, मगर उस काम का दुरुपयोग कुछ करके स्वच्छंदता नहीं कि नारी का कलंक लगे। हमें मायने में रहकर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, और बहुत सारी लेडीज कर रही है। और सांप्रत प्रवाह की महिलाएं तो 16 कला से खिली हुई है। बिल्कुल, उसमें से एक आप भी हो। धन्यवाद ये आपका। और कुछ मैसेज दीजिए आपके पास। मुझे तो आपका ये दहेज विरोधी जो कार्यक्रम था ना, वो मुझे और मेरे दर्शक मित्रों को भी बहुत पसंद आया है। यानी इसकी भी एक छोटी सी कहानी, 1 सेकंड की। हाँ, 1 सेकंड के लिए बोलिए। मेरे पिताजी के सपने में एक मतलब ऐसे कुछ प्रेरणा आई कि मुझे कुछ करना है, और उसके दूसरे दिन एक पहले पोस्ट कार्ड चलता था। हाँ जी, लेटर येलो कलर का। यस। उसके ऊपर एक 16 साल 18 साल की लड़की का लेटर आया कि पापा का समाज में नाम भाईजी नाम से उनको बोलते थे कि भाईजी कल सुबह 12 बजे मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। वो दिन उनके लिए ऐसा प्रेरणा था कि वो उनके वहाँ पहुँच गए। धुलिया के पास में है वो सिटी, छोटा सा गांव है, नरडाना बोल के, वहाँ पहुँचे और उस बच्ची को वहाँ से अपने घर ले आए। और समाज में उसके लिए लड़का ढूंढ के उसका विवाह उन्होंने किया। तो उन्होंने बोला ये मेरे पास एक बूंद है, ऐसे कितने लोग होंगे। फिर उन्होंने समाज के लोगों को इकट्ठा करके 1998 में 101 सामूहिक विवाह किया। उसके बाद हमारे समाज में हर साल सामूहिक विवाह होने शुरू हो गए। और ये गरीब कन्याओं को बहुत मदद मिली, और बहुत हमारा इस समाज में ये चीज़ की प्रेरणा बहुत अच्छी है, और बहुत लोग इस पे काम आज भी कर रहे हैं।
ये भी एक इंसिडेंट है कि वो लड़की ने एक पोस्ट कार्ड लिखा अपने डैडी को और उसका प्रभाव कितना उनके ऊपर ऐसा पड़ा कि उन्होंने पूरे समाज में बदलाव ला दिया। जी बिल्कुल। मैं तो उस लड़की को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भाई तुमने भी एक अच्छा ही काम किया। हाँ जी, अच्छी हाँ, एक अच्छे व्यक्ति को हाँ जी, हाँ, एक अच्छी व्यक्ति के पास आप गई जिससे दीपक की रोशनी और ज्यादा और ज्यादा फैली समाज का। ये तो बहुत हमें तो दहेज के विरोध में तो काम करना ही चाहिए और आजकल बहुत कम हो रहा है क्योंकि आज का युवा वर्ग शिक्षित हो गया है और आज की लड़कियां को भी मैं प्रशंसा आज अभी भी हमारे गांव में थोड़ा राजस्थान हरियाणा में अभी भी बहुत चल रहा है। अच्छा। पर फिर भी पढ़ाई के कारण बहुत बच्चे ही रोक लगाने लग गए हैं। हाँ, नहीं तो समाज तो अभी भी अंदर अंदर चाहता है, करता है। हाँ, लेकिन पहले जितनी तकलीफें नहीं रही, बहुत सुधार आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस तो हम ऐसी प्रवृत्तियां करके समाज में सुधार ला सकते हैं। तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि महत्व का योग शिक्षा का है। शिक्षण बिल्कुल। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा धन है जो ना कोई चुरा सकता है ना कभी खत्म हो सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। लड़की को शिक्षित को करना ही चाहिए। और कविता जी ये बात भी सच्ची है कि अगर लड़की पढ़ी हुई होती है, शिक्षित होती है तो वो 2 परिवार संभालती है। बिल्कुल एकदम सही बात है। क्यों अपना मैका भी संभालती है और अपना ससुराल भी संभालती है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो पढ़ा लिखा बनाती है। बिल्कुल। तो अपनी लड़कियों तक को जरूर पढ़ाइए। बिल्कुल जरूर पढ़ाइए। एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। इससे हमारे विचार भी काफी बदलते हैं। जैसे दहेज के बारे में आज के लड़के लड़कियां कितने सुधर गए। बहुत मैं तो आज के युग के सभी लड़के लड़कियों को बहुत अभिनंदन देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नए पीढ़ी के बच्चे बहुत समझदार आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए अगर शिक्षित होगी महिला तो वो अपना कोई रोजगार भी करेगी। बिल्कुल। आजकल पूरी महिलाएं भी 50% घर में हेल्प करती है। हाँ, तो शिक्षित होने के कारण ही ये होता है कई महिलाएं जॉब पर जाती है और आज का पुरुष भी इतना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमारा युग बदलाव की ओर आ रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। जी। और कुछ मैसेज आप दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, हमारी नारियों के लिए कि जैसा आपने कुछ किया वैसे हमारी महिलाएं भी कुछ न कुछ करती रहे। बस उषा जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक नारी ने ये सोचना चाहिए मेरे अंदर कुछ है। सबसे पहले हमें खुद को बांध के नहीं रखना है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये सबसे पहले दिमाग से हम ये चीज़ निकाल देवे। हर इंसान के अंदर भगवान ने क्वालिटी दी है और हम नारी को तो हम इनबॉर्न मल्टीटास्क से पैदा ही हुई है। एक नारी ऐसी जो एक टाइम में 10 काम कर सकती है। जी। जेंट्स लोगों को, पुरुष को भगवान ने ये शक्ति नहीं दी है, नारी को दी है। तो हमें हमारी शक्ति को पहचानना चाहिए और जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कि आजकल हम लोगों ने लड़कियों को जो छूट दी है उसका गैर फायदा जो बच्चे लेने लगे हैं वो नहीं लेके हमको हर चीज़ हमारे लिमिट्स में रह के हद रख के बड़ों की रिस्पेक्ट करके हर काम करना चाहिए। बिल्कुल हर इंसान के पास समय है, हर इंसान के पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी को समझिए, अपनाइए और खुशी से खूब सारा हम कर सकते हैं। करना चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सच है कि लड़कियों को स्वतंत्रता मिली है, हमने दी है तो उसका भी दुरुपयोग नहीं करें और शिक्षित होकर कुछ न कुछ आगे काम कीजिए। आज तो नारी हर एक क्षेत्र में इतनी योगदान दे रही है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कहीं इंटरनेशनल में भी इतना ही हमारी लड़कियों ने, हमारी बहनों ने इतना ही नाम किया है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप घर छोड़ के बाहर निकल जाइए, ऐसा तो नहीं कहते। हमारी ड्यूटीज के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसके बाद आज तो टेक्निकल युग है। पहले तो क्या था कि कपड़े धोने में भी ज़्यादा टाइम लगता था, वो करना था, तो वो भी था कि आज तो सब मशीन आ गया है,
पहले तो क्या बात थी। सही बात है। हाँ, पहले ये अंडरस्टूड था कि नारी इसी चीज के लिए बनी हुई है। हाँ। आजकल बड़े भी, पेरेंट्स भी और पुरुष भी सब चीज में साथ देते हैं कि मिलके करेंगे और मशीन भी बहुत, हाँ, और मशीन भी बहुत सहयोग देता है। अभी तो फैसिलिटी भी देते हैं कि तुम ये कर रहे हो तो तुमको इस चीज की छूट है, ये भी होता है। पहले तो कुछ दाल बाटना गुटना होता तो कितना टाइम लगता था, अभी फटाफट होता है। तो ये हमारे पास टाइम सेविंग होने लग गया। सही बात है, बिल्कुल। तो जो हमारा टाइम बचा है उस टाइम में हम कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उषा जी, बराबर ना। और कुदरत ने तो हमें सर्जन शक्ति दी है। हम तो दुनिया की श्रेष्ठ अनमोल एक चीज है। हमारी नारी होने का हमें गर्व होना चाहिए। सिर्फ सर्जन शक्ति ईश्वर ने हमें दी है। तो सर्जन के साथ संस्कार का सिंचन करना वो भी हमारी आना चाहिए, हमें आना चाहिए। हाँ, तो संस्कार ऐसे दीजिए कि हमारी नई पीढ़ी का उत्कर्ष इतना ही हो, इतना ही अच्छा हो, और हमारे फैमिली का, समाज का, राष्ट्र का नाम सबका रोशन ऊंचा ही रहता है। आपके जो अग्रवाल समाज में इतने आपने काम किए, उसमें कोई स्पेशल काम आपको जो दिल को छू गया हो, ऐसा कोई प्रसंग याद आता हो तो बताइए कि किसी को आपने ये उसका काफी उसका बेनिफिट हुआ इसको। वैसे तो काफी प्रसंग है ऐसे, नहीं उसमें से एक तो बताइए। मतलब ऐसे ही महिलाएं मेरे साथ काम करी है कि जो एकदम बहुत इंटीरियर गांव से आई हो जैसे, और उन्होंने मेरे साथ काम करके उन्होंने ऐसे कहा है कि हमारी तो दुनिया ही बदल गई भाभी। यानी आपने इतना चेंज लाया हमारे अंदर कि वो आज प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। और उनके साथ जो काम किया ना, तो उन्होंने उनकी जो फीलिंग्स है कि हम इसके पहले क्या थे और आज क्या हो गए, तो वो जो फीलिंग्स है वो आज भी हमें टच करती है। हमने एक सेमिनार रखा था माँ एंड बेबी का, तो जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज को भी हमने बुलाया था और छोटे बच्चों को बुलाया था। तो उसमें से वो हमने किया था 10 साल पहले। अभी तो गर्भ संस्कार वगैरह के बहुत सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स और सब होने लगे हैं, पर जब आए थे तो वो एक लेडी ने ऐसे, वो बारडोली के कहाँ की थी, तो उषा जी उनके आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे कि हमारे पेट में बच्चा है, जब हमको उसके लिए कुछ पढ़ाई करनी चाहिए या उसकी मेडिकल फिटनेस के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमने आपसे देखा। तो उनके ऐसे आश्रू निकल गए। 3 साल पहले हमने जब सामूहिक विवाह किया, विकलांग लोगों का किया था, तो उनके जैसे मदर फादर आके ऐसे जैसे लिटरली हमारे पैर पकड़ने लगे। जो हमसे बड़े थे हमने नहीं करने दिया उनको, कि हमारे बच्चों के हम सपने में भी नहीं सोच सकते, इतनी अच्छी आपने आपके भवन में उनका शादी करवाया। तो ये जो लोगों के आंसू है ना, वो आज भी हमें टच करके रखे उषा जी, कि पता नहीं कि हमें कि कैसे क्या किया और क्या किया, कुछ नहीं किया हमने हमारे हिसाब से, लेकिन वो जो उनकी यादें हैं वो जिंदगी भर हमारे पास रहेगी, और वो हमारी गोल्डन एसेट है। हम जिएंगे जब तक हमारे साथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। कुछ यादें ऐसी होती है तो वो हमारे दिल को छू जाती है। दिल की कही बात दिल को छू जाती है उनके आशीर्वाद से, और ऐसे व्यक्तियों की दुआओं से भी। बिल्कुल हम आज फल रहे हैं, फूल रहे हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब आशीर्वाद से ही हुआ उषा जी। हाँ, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की, अच्छा काम किया। इससे यही मोरल, यही संदेश हम देना चाहते थे कि आप चाहे अपने बचपन में काम करती थी, ससुराल में आके इतना सपोर्ट नहीं था कि भाई ये था, मगर फिर भी आपने सारी बातें बदल डाली धीरे धीरे हमारे लिमिट के अंदर रह के बड़ों का मान रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये चीज है कि आज की जनरेशन को यही बताना है उषा जी कि हमें कोई भी चीज की छूट मिलती है तो हमें उसको गैर फायदा नहीं लेना है, और हमें रोते हुए भी नहीं बैठना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता। मेरा जो फैमिली था कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं था, ऐसे फैमिली में मैं आई थी, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेप रख के खुद के अगर आप सफलता पाओगे तो पेशेंस रख के हमें चलना है। रख के करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा उषा जी। हाँ। तो ऐसा मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। बहनों, हमारे में बहुत शक्ति भरी पड़ी है। प्लेटफॉर्म ढूंढिए और करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए। जरूर हम आगे चलेंगे तो पीछे
दुनिया होगी हमारे साथ, सक्सेस हमारे पीछे। हाँ, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। बिल्कुल। और स्त्री तो ममता की मूरत है, बिल्कुल। हाँ। उसमें ममता का गुण इतना कुदरत ने भरा है कि किसी की भी उस पर करुणा आ जाती है। करुणा की देवी है। हाँ। हमें ममता, नम्रता, करुणा, ये सब गुण ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, तो हम अच्छी से अच्छी सेवा कर सकते हैं। सोशल वर्क तो हम कर ही सकते हैं। उसमें हमें अभिमान घमंड नहीं लेना चाहिए, वो भी एक बात है। जब ईश्वर हमें निमित्त बनाता है तो तभी हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद मानना चाहिए। आप काफ़ी सारी प्रवृत्तियाँ करते हैं और मैं आपसे यही शुभेच्छा देती हूँ कि आप ऐसी ऐसी समाज उपयोगी कार्य करते रहिए, बस करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल उषा जी। और दर्शक मित्रों, आज आपको इस एपिसोड में हमारी कविता जी के साथ मिलकर, उनके बारे में जानकर, उनके कामों के बारे में जानकर सचमुच खूब मोटिवेशन मिला ही होगा। और हम ऐसी ही महिलाओं के साथ आपको रूबरू कराएंगे, ऐसी ऐसी महिलाओं को जो समाज में कुछ कर रही है, परिवार के लिए कर रही है, विविध क्षेत्रों में काम कर रही है, उनसे रूबरू करवाएंगे। और नारी तू नारायणी एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक लगे रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।